खून जिगर इसने सर्व किया है, बहुत मेहनत होती है। ये मिलके एक अच्छा थीसिस प्रोड्यूस हुआ है। इन लोगों ने इस एक साल में बहुत काम किया है। पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि आपको और उसमें नहीं मिलेगा। All of my work is about power dynamics. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। आप देख रहे हैं मीडिया 92। नाज़रीन, इस वक्त मैं एनसी में मौजूद हूं जहां पे डिग्री शो 2020 डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने प्रोजेक्ट्स जो डिस्प्ले किए हैं। तकरीबन मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले किया है यहाँ पे। हर साल यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आते हैं नुमाइश को देखने के लिए, मगर कोविड की वजह से इस बार लोग कम हैं, मगर प्रोजेक्ट सारे डिस्प्ले हैं। हम आपको चलते हैं, दिखाते हैं तमाम स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स हैं और कितनी वर्किंग करते हैं वो लोग। आइए मेरे साथ। बहुत खून पसीना और खून जिगर इसने सर्व किया है, बहुत मेहनत होती है। इस काम की दाद दीजिए कि उनके अंदर जौहर कितना है और उस जौहर को ज़ाहिर कैसे कर सकते हैं। और मेरे जैसे जिन्हें एक सीधी लकीर खींचनी नहीं आती, वो हमेशा दंग रह जाते हैं। 1 साल हो गया हमें इस कोविड में अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए, और उसके बावजूद बच्चों ने जितना अच्छा यहाँ आज परफॉर्म किया है और अपने आप एग्जीबिशन देख रहे हैं पूरी, बहुत तारीफ़ के काबिल है। और इसमें मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि जो उनकी असातिज़ा थे, उन्होंने दिन रात काम किया, और हमने अपना हिस्सा एक इंतज़ामी अमूर के हवाले से जितनी फैसिलिटेशन हम कर सकते थे उनके लिए वो हमने की। तो ये मिलके एक अच्छा थीसिस प्रोड्यूस हुआ है, और वी आर वेरी ग्लैड एंड वेरी प्राउड कि हमारे स्टूडेंट्स ने दिन रात एक करके वो बहुत ही क्रिएटिव और बहुत अच्छा काम प्रोड्यूस किया। इन लोगों ने इस एक साल में बहुत काम किया है, और जिसकी वजह से हमारा इस मरतबा जो थीसिस है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर है। और ये है कि जो पेंडेमिक ने बहुत कुछ सिखाया है, उसमें ये भी आप देख रहे होंगे कि एक मस्बत चेंज है इसमें। और जो स्ट्रगल लोगों ने जैसे कि ज़िंदा रहने के लिए की, तो वो इस पर नज़र आएगी आपको। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और मेरा काम जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस पे है, विच इज़ माई फादर डेथ। अ सिम्टम डेवलप्ड इन मी आफ्टर हिज डेथ, विच इज़ concentration difficulties. I worked on it. Concentration difficulties for me is blurriness. So I showed that blurriness in my work through weaving, through art painting and through digital prints. इसमें क्या ऐसी डिफरेंट चीज़ है जो बाकियों में नहीं? इसमें एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि आपको और उसमें नहीं मिलेगा। आपको वीविंग में उस तरह के पैटर्न्स नहीं मिलेंगे जिस तरह के मेरे काम में है। ये आपके वर्क है सारा? जी जी। तो ये है क्या चीज़? ये कोई शॉल है क्या है? वीव्ड है, हैंड पेंटेड, वॉल पेंटेड स्कार्फ्स हैं ये वीव्ड हुए हुए। All of my work is about power dynamics. हर काम में वो अलग तरीके से अप्रोच कर रही हूँ मैं। So all of these things that you see are in a way institutional critique. The projection that you see happening inside, it's a live performance. और वो एक बैंड है, and they perform a certain kind of music, and when one character introduces a very different genre, the harmony of the band gets disrupted. और फिर बैंड को समझ नहीं आती कि वो किस तरह से ऑपरेट करे उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ। मेरा बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि ऑटिस्टिक बच्चों को इस तरह एक्सेप्टेंस हमारी सोसाइटी के अंदर नहीं है, जबकि यूएस और बाहर की कंट्रीज़ के अंदर जो है उनको एक्सेप्टेंस भी, उनके लिए स्कूल्स भी प्रॉपर काम कर रहे हैं, और उनकी सेंसेस को स्टिमुलेट करने के लिए चीज़ें डेवलप होती हैं। तो जब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो वो बहुत ओवरली प्राइस होती हैं, और हमारी जो नॉर्मल रेश है वो नहीं ख़रीद सकती। तो मैंने लोकल प्रोडक्ट्स लेके उससे सर्फेसेस डिज़ाइन करने की कोशिश की थी टेक्सटाइल्स की डोमेन में। ये किस तरह से क्या है, किस तरीके से वर्किंग करेगी, किस तरह बच्चों की हेल्प आउट करेगी? इसके ऊपर चल के इसको फील करके आपके हाथ और पाँव में अलग सेंसेशन होगी। पाँव इस पर चलेंगे तो पाँव में डिफरेंट सेंसेशन होगी, उसको टच करेंगे तो हाथ में अलग होगी। तो ये चल के एक्सपीरियंस करने वाला काम है। विजुअली इसका कोई सच्चा सस्ता एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन जब आप चलेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि कैसे सेंसेस जो हैं वो स्टिमुलेट होती हैं। मेरा प्रोजेक्ट इस हवाले से कि हम अपने इर्द गिर्द टेक्सटाइल मटेरियल्स में जो ज्योमेट्री देखते हैं वो एक टिपिकल टाइप की ज्योमेट्री होती है, तो मैं एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ लाना चाहती थी। तो उसके लिए मैंने ये किया है कि वो स्पेस ग्रिड्स की जो हम वेस्ट कर देते हैं, मैंने उनको कंबाइन करके उनसे पैटर्न्स निकाले हैं, जो कि ये पैटर्न्स हैं। और मैंने उनको 3D शेप्स में लेकर आई हूँ ताकि हम उस एक्सपीरियंस को फील कर सकें। यू कैन टच दैम, ये ऊपर अपनी स्पेस से ऊपर हैं, और ये फ्लैट सर्फेस नहीं है, इनमें लेयर्स हैं, और इससे
मैंने बनाए हैं इंटीरियर के पैनल्स जो कि फैब्रिक से बने हुए हैं। ये ज्योमेट्री टाइप वो जो मैथ में जो हमें बिल्कुल समझ नहीं आती थी वही चीज़ है? हाँ जी बिल्कुल ये वही है। आप बचपन से मैथ में अच्छी? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इसी वजह से, क्योंकि मुझे देखने से अभी भी समझ नहीं आ रही, मुझे लगा शायद वो जो ऊपर क्लाइंबिंग के लिए यूज़ करते नहीं वो है। हाँ जी ये ग्रिड्स पे बनी हुई हैं तो इससे, और इनके एक सर्टेन पार्ट है उनका, तो इसलिए एक एब्स्ट्रैक्ट फील दे रहा है ये ज्योमेट्री पे। ये आइडिया आपने कैसे जनरेट किया? आइडियाज़ तो आते रहते हैं, हमने एक आइडिया को ग्रास्प करके उसको फिर आगे लेके चलना होता है, तो दिस वाज जस्ट अ रिजल्ट ऑफ क्या दैट। ये ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं कोई या नहीं, आपने फर्स्ट टाइम आइडिया जनरेट किया? ये वेस्ट साइड ऑफ द ग्रिड इस्तेमाल करना मेरे हिसाब से मैंने अभी किया है, क्योंकि जो हम देखते आए हैं वो एक टिपिकल पैटर्न होता है जो कि रिपीट होता चला जाता है। तो मैं चाहती थी कि टेक्सटाइल में कोई एक ऐसी चीज़ भी आए जो कि टिपिकल ना हो और उसमें ज्योमेट्री हो, लेकिन उस तरह से ना हो जैसे हम हमेशा देखते आए हैं। मेरा सारा थीम लाहौर फोर्ट की पिक्चर वॉल पे है। मैंने इसके जो ये ब्लॉक्स हैं ये मैंने एज इट इज़ पेंट किए हैं, और ये जो बड़ा पैनल है मैंने उसकी स्टोरी क्रिएट किया है, ऐसा फैंटेसी क्रिएट की है मैंने कि मैं पिक्चर वॉल को देख के क्या सोचती हूँ। इधर मैंने वॉर दिखाई है, फ्रीडम दिखाई है, आर्किटेक्चरल दिखाया है, सारा ये मेरा हैंड पेंटेड काम है। तो ये आइडिया आपके पास कैसे आया था, और ये जो आपने सारी स्टोरी क्रिएट की है ये किस तरह से क्रिएट की थी आपने? बेसिकली ये इंस्पायरेशन थी ना हमारे काम की, कि कोई भी एक टॉपिक हमने इंस्पायर करे और उस पर हमने काम करना है। तो मेरा थीम ये था कि मुझे कलर्स और ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, तो मुझे ये सारी चीज़ें पिक्चर वॉल में मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैंने वहाँ से ये सारी पिक की हैं और फिर मैंने ये क्रिएट करना स्टार्ट किया। और उसके बाद आर्किटेक्चरल इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा ऐड किया, क्योंकि मेरे काम में आर्किटेक्चरल बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली जो मेरा थीम है सेंस ऑफ स्मेल पे गेम्स हैं, बोर्ड गेम्स हैं। मैंने डिस्टिंक्ट फॉर्म्स को डिस्टिंक्ट स्मेल्स के साथ रिप्लेस किया है कि अब जैसे ये मेरी लूडो है, इसमें जो चारों पीसीज हैं रेड, येलो, ऑरेंज, ब्लू, येलो, ग्रीन एंड रेड, इन सब में डिस्टिंक्ट स्मेल्स हैं। आपको सेंस ऑफ स्मेल से खेलना है, इसको स्मेल करना है और खेलना है, विजुअल क्लू कोई भी नहीं है। तो ये मेरी बोर्ड गेम्स की तरफ न्यू अप्रोच है। इसी तरह मेरी चेस है, जैसे ये मेरी बिगनर लेवल की चेस है, और इसमें मेरे सारे इन बिगनर लेवल जो मेरी चेस है इसमें ये है कि दोनों की स्मेल्स सेम है और कलर्स डिफरेंट हैं। इसके पॉन्स एक जैसे हैं। ये मेरे बिगनर लेवल पे है। इन सब की आपको जैसे हम कहते हैं कि पॉन ये है, किंग ये है बाय फॉर्म, लेकिन मैंने उनको स्मेल्स के साथ डिस्टिंक्ट किया है। हर एक की स्मेल डिफरेंट है? बिल्कुल, हर एक की स्मेल डिफरेंट है इसमें। तो ये उन्हें कैसे पता लगेगा कि इस वाले स्मेल वाला ये है और इस स्मेल वाला ये है? की पोजीशंस होती हैं, जैसे पॉन्स हैं वो फ्रंट लाइन में होते हैं। तो आपको एक दफ़ा आपने स्मेल कर लिया, मैंने स्मेल कर लिया, मेरी मेमोरी ने इसे याद कर लिया कि ये इसकी स्मेल स्पाइस में है। मतलब मैंने एक्चुअली स्मेल्स इस तरह यूज़ किए हैं, फ्रूटी स्मेल है, स्पाइस की स्मेल है, फिर इसमें सिट्रस स्मेल है, वुडी है, सड़े हुए जैसे वुड की होती है, ऐसी स्मेल्स मैंने यूज़ किए हैं जो रिकग्नाइज़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी होता है। अपने इलाके से कोई टॉपिक्स उठाता है, कोई अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से, लेकिन सबका काम मुख्तलिफ होता है इनका। यहाँ जो है ये इसका क्या थीम है? मेरे काम का बेसिकली थीम है, मैं फाटा से हूँ, वज़ीरिस्तान से। उधर जितने ऑपरेशंस गुजरे पिछले सालों में और जो उन लोगों ने खोया, उनकी सोशल फैब्रिक ख़राब हुई, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, घर, उन सब को मैं रिवाइव कर रही हूँ। तो मेरा काम बेसिकली यूथ की तरफ टारगेटेड है, और ये करेगा ये कि ये कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, पॉडकास्ट्स के थ्रू यूथ को वापस अपना सोशल फैब्रिक और कल्चर रिवाइव करेगा। तो आप समझती कि उन चीज़ों की वजह से या वो जो फाटा में जो इश्यूज़ हुए हैं वो कल्चर ख़त्म हो चुका है? कल्चर ख़त्म नहीं, लेकिन ख़राब हो चुका है, क्योंकि उधर ऑपरेशंस होते रहे हैं, उधर के लोग अपनी ज़मीनें, अपने घर छोड़ के निकल गए, घर उनके ख़राब हो गए, तो उनका कोई बैकग्राउंड जो उनके रूट्स थे वो उस तरह से नहीं बचे। तो वो चीज़ रिवाइव करने की कोशिश कर। ये आपकी एक पेंटिंग, ये आप ही की है भी? इधर लिखा हुआ है द लैंड दैट हैज़ आवर ब्लड, सो व्हाट दैट मीन? इसका मतलब बेसिकली इसमें जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो एक औरत है जो सजदा कर रही है। नमाज के थ्रू मैं ज़मीन की प्योरिटी दिखा रही हूँ। उधर के जो लोग सारे जंगों में मारे गए, चूँकि इस ज़मीन पे बहुत खून है उनका, तो वो नमाज एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि उस ज़मीन की प्योरिटी दिखाए। ये नाज़रीन तमाम NCA के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स हैं जिनसे हमने पूछा उनके थीम के मुतालिक, उनसे बात की हमने। होप्स हो कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर इफ़ यू लाइक्ड इट सो अप्रिशिएट इट एंड कमेंट इट। और आपके मेज़बान डॉक्टर माजिद खान को इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।
क्योंकि खबरों को अब चलने दो।